अहिल्या महारानी की माहेश्वरी साड़ियां, और ऐसे ही हमारी चंदेरी के बारे में अगर बात हो रही है अशोकनगर से, और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में परमात्मा की कृपा से ये अपने आप, हम अपनी देश की एकात्मता अगर ढूंढें तो कदम कदम पर दृष्टिगोचर होती है, वो दिखाई देती है। हम बनारस में भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो बनारसी साड़ी का आनंद बनारस वाले भी लेते हैं और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत वाले भी गर्व करते कि हाँ बनारस जा रहे हैं तो बनारसी वस्त्र लेकर के आना है। मगर हम बनारस के बजाय बिहार जाते हैं तो भागलपुरी वस्त्र की दिमाग अपने आप बन के जाता है कि हमको वहां गए। तो इसका अर्थ ही है, इसे ये कांजीवरम भले ही दक्षिण भारत का हमारा ब्रांड है, दक्षिण भारत में कांजीवरम का जो महत्व है वो पूरे देश में समान रूप से उतने आनंद के साथ है। ऐसे में हमने ये इकोनॉमी को जीवन के साथ जोड़ते हुए उनकी अपनी बातों को, ये अब समय आया है अलग अलग प्रकार से ब्रांडिंग करने का, चर्चा करके फैलाने का, लेकिन स्वावलंबन, रोजगार परक, ऑटोनोमस हमारे जीवन शैली के लिए आज नहीं हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी हुई है वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लू में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो। ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। मीलों दूर तक थानों का आता पता नहीं, लेकिन ग्रामों की बसाहट से आत्मीयता के बलबूते पर आत्मानुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण भी कहीं दिखाई देता है तो वह मध्य प्रदेश में लक्षित होता है, जहां सालों तक कभी सुनते नहीं कि लेबर की भी कोई समस्या होती है, लेबर का कोई आंदोलन होता है। मालूम नहीं कि ये भी सुना होगा। ये जरूर सुना कि एक ही फैक्ट्री में बैठ करके कई बार हमारे फैक्ट्री के मालिक भी और लेबर और बाकी सारे लोग भी एक परिवार की तरह हर होली, दिवाली, त्योहार साथ में आनंद से मनाते हैं। अपने अपने भाग्य का अपने अपने को मिला है, लेकिन मिल बांट कर खाने का, प्रेम बांटने का स्थान अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हम सब मिलकर के इस वर्तमान के वातावरण में मैं मान के चलता हूं कि सारी बातें इतने राज्य के मुखिया होने के नाते से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से मध्य प्रदेश को जो अनुकूलताएं मिल रही है, ऐसे में हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने के लिए भी प्रयास किया है जिसके आधार पर भारत के अंदर मध्य प्रदेश की भी अपनी प्रगति खासकर इस सेक्टर में तेज गति से बढ़े। क्योंकि आपके माध्यम से जब हम केवल आपकी इंडस्ट्री को नहीं देख रहे, आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने समूचे समग्र रूप से बढ़ती इकोनॉमी का दृश्य दिखाई देता है। जब हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शोभायमान करते हुए जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार तो वहां मिलने की जो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादकों के जीवन में आनंद लाने के लिए आप वहां आ रहे हो तो हमारे लिए तो आनंद की बात है कि वो हमारे खेत से लेकर कारखाने तक और कारखाने से लेकर आप रेडीमेड गारमेंट से दुनिया के अंदर उस प्रोडक्ट को जब पहुंचाने के लिए आ रहा है तो हमारे लिए तो जितना बन पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। अकेले हमारे 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है, क्योंकि हमने कहा कि हमारा अगर हम बाहर जाकर के अपनी बात करते हैं तो बात का वजन तब आता है जब हमारा व्यवहार साफ हो, और ये व्यवहार वालों की दुनिया है। व्यवहार वालों की दुनिया आपसे अच्छा कौन सिखाएगा? आप लोग कपड़ा भी जानते हैं, कपड़े से ज्यादा बोलने वाले के चेहरे को पकड़ के उसकी पानी समझते हो कि ये जो बोल रहे हैं उनकी बात का वजन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में हम सब मिलकर के एक नई, खास करके
वर्तमान के दौर में जो बताया गया है कि माननीय मोदी जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के आधार पर पूरे देश में वैश्विक परिस्थितियों के बलबूते पर नए प्रकार से हमारे भारत को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आपदा में से अवसर ढूंढने के लिए भारत सरकार भी कमर कस के तैयार है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन। और जैसा कि हमारे पीएस ने कहा है, मध्य प्रदेश एक बार जो आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं बाकी को भी बनाने के लिए आया हूं। आइए, आपका मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।